बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो है वो मैंने घर में पापड़ी बनाई थी, जो हम फ्रूट चाट के ऊपर, चना चाट के ऊपर या फिर हम जो है नई बड़ों के ऊपर डालकर खाते हैं। और पापड़ी चाट भी बनती है। तो घर पर आप किस तरीके से आसानी से पापड़ी बना सकते हैं, और वो भी बहुत सारी क्वांटिटी में, बिल्कुल साफ़ सुथरी, आप अपने हाथों से बनाएं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत अच्छी पापड़ी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी जो है वो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो 5 कप मैदा ले लिया था। आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैदा ले लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरा शामिल किया था, और 1 चाय का चम्मच जो है वो मैंने भर के नमक शामिल किया था। और उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो घी लेंगे। आपके पास जो है वो घी मेल्टेड है या फिर जो है वो दानेदार है, आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच जो है वो घी के शामिल किए थे। उसके बाद जो है वो आपने इस मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं। और उस वक्त तक आपने इसको मिक्स करना है जब तक इसकी डलियाँ सी बनना स्टार्ट ना हो जाए। यहाँ पर डलियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी थी। अब मैं जो है वो पानी ले लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने आटे को गूंद लेना है। आटे के लिए जो आप पानी इस्तेमाल करेंगे ना, वो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का नॉर्मल जो है वो पानी होना चाहिए, और आपने जो है वो उससे अपने आटे को गूंदना है। अच्छा, आटा आपका जो नॉर्मल हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सख्त होना चाहिए आटा। नरम आटा नहीं होगा, ये थोड़ा सख्त होगा। जब भी आपकी पापड़ियाँ बहुत अच्छी बनेगी। जिस तरीके से समोसे के लिए हम आटा गूंदते हैं, बस उसी तरीके से आपने जो है वो पापड़ियों के लिए आटा गूंदना है। पापड़ियों के लिए भी वही प्रोसेस है सेम, जैसे हम समोसों के लिए गूंदते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं अच्छे तरीके से मैंने आटे को स्लिप पे डाल दिया था, और उसको जो है वो फिर मैं अपने हाथों की मदद से मल मल के गूंद रही थी। इस तरीके से आटा गूंदना आसान होता है, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है। तो दूसरे तरीके से आटा गूंदना जो है वो मुश्किल होता है। और इस तरीके से जो है वो अगर आप आटे को मल मल के अच्छे तरीके से जो है वो गूंदेंगे तो आपकी पापड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। और बस ये आपने जो है वो 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से आटे को गूंद लेना है। यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से गूंद चुका है। अब हमने बाउल ले लेना है, और उसमें जो है वो हमने आटे को रखना है, और उसके ऊपर हल्का हल्का जो है वो ऑयल लगा लेना है, और इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे। अब आटे को दोबारा मैं स्लिप पर डालूँगी, और थोड़ा सा जो है वो मैं इसको दोबारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जो है वो हमने इसको अच्छे तरीके से पेड़े की शक्ल दे देनी है, और फिर अब हम इसको बेलेंगे। अब आपने जो है ना हल्का सा ऑयल अपनी स्लिप पे लगा लेना है, और उसके बाद आपने जो है वो इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। अच्छे तरीके से आपने एक बड़ी सारी रोटी बना लेनी है, थोड़ी सी मोटी होगी। और फिर उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं मैं इसको बेल रही हूँ। तो बस इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से सारे आटे को एक साथ ही पेड़ा बना के बेल लेना है। उसके बाद जो है वो आपने यूँ लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स में इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से जो है वो हम इसके पेड़े बनाएंगे। आपने क्या करना है, जब सारी स्ट्रिप्स कट जाएंगी उसके बाद आपने एक एक स्ट्रिप लेते जानी है, उसके छोटे छोटे पेड़े आपने तोड़ तोड़ के रखते जाने। और फिर इस तरीके से आपने जो है वो सारे पेड़े बना लेने। तो मैंने ये पेड़े बना लिए, इनको प्रॉपर पेड़ों की शक्ल नहीं दी है, वो बाद में देंगे। तो इसको इस तरीके से मैं बाउल में डाल दूँगी, और इनके ऊपर जो है मैं हल्का सा ऑयल लगा दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। अब जो है वो कवर करके आप चाहें तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद रेस्ट दे सकते हैं। मैं जो है वो फ़ौरन बनाना स्टार्ट हो गई थी, तो बस जो है यहाँ पर मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया था, इसको कवर कर दिया था और साथ साथ में मैं 2 से 3 पेड़े निकालती जा रही थी, और उसको जो है वो फिर कवर कर रही थी, ताकि जो है वो ड्राई ना हो जाए हमारे जो पेड़े हैं ना। इस तरीके से आपने इसको पेड़े की शक्ल देनी है, और छोटी छोटी सी इसकी रोटियां बेल लेनी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी छोटी सी बेली है। उसके बाद जो है वो मैंने इस तरीके से 4 पेड़े तैयार कर लिए थे। और आपने जो है वो आप चाहें तो सारी रोटियाँ एक साथ बना लें। मैं साथ साथ में बना रही थी और साथ साथ में फ्राई कर रही थी। तो मैंने जो है वो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो 4 पेड़े ले लिए थे, और इनको अच्छे तरीके से बेल लिया था, बिल्कुल पतला पतला सा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो इन पेड़ों के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देना है। एक एक पेड़े के ऊपर आपने जो आपने बेली है रोटी, उसके ऊपर अच्छे से आपने ऑयल लगाना है, और दूसरी रोटी उसके ऊपर रख देनी है। फिर उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से ऑयल लगाना, फिर उसके ऊपर तीसरी रोटी रख देनी है, और फिर उसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगाना, फिर आपने उसके ऊपर चौथी रख देनी है। आप चाहें तो 4 लेयर्स बना लें, और आप चाहें तो 2 लेयर्स बना के ही इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है ना वो 4-4 के साथ इसको फ्राई किया था। मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो उसके बाद मैंने जो है ना वो खाली 2 पेड़ों को आपस में मतलब बेल कर और उनको जोड़ के फिर दोबारा बेल दिया था। तो मुझे 2 वाला ज़्यादा आसान लगा था, और 2 वाली ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो बस इस तरीके से आपने जो है वो ऑयल लगा के अपनी चारों रोटियों को एक साथ रख देना है। तो उसके बाद आपने इसको हल्के हाथों से प्यार से, बहुत प्यार से बेल लेना है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने इसको अच्छे से बेल लिया था।
अब मैंने उसी सेम प्रोसेस के साथ जो है वो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 रोटियाँ बेल के रख ली थी, 4-4 रोटियाँ मिलाकर। तो बस आपने जो है वो इसी तरीके से रोटियाँ बेल लेनी है। अब हमने यहाँ पर जो है वो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और अपने ऑयल गर्म होने के बाद फ्लेम को जो है वो मीडियम कर देना है। उसके बाद आपने जो है वो इसमें अपनी रोटियाँ डालनी है और फिर जो है वो आपने इसको जो है वो फ्राई करना स्टार्ट करना है। अब जो हमने रोटियां साथ में जोड़ के बेली हैं ना, तो ये खुद ब खुद सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, जहाँ पर सेपरेट नहीं होगी तो आपने जो है ना वो चम्मच की मदद से इसको सेपरेट करना है। और उस वक्त तक जब तक आपकी रोटियां जो है वो आपस से सेपरेट ना हो जाए, तो आपने जो है ना उस वक्त तक फ्लेम हाई नहीं करना। जब आपकी रोटियां बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी तो फिर आपने जो है वो फ्लेम को हाई कर देना, फिर हाई फ्लेम पर इसको प्यारा सा कलर देना है। तो जो है इस प्रोसेस में जो है वो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जो है ना एक एक करके इसको फ्राई नहीं करना, उसमें और इस पापड़ी में बहुत फ़र्क होगा। ये आप जो है वो प्रैक्टिकली करके भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो वो मेरी सारी पापड़ियाँ सेपरेट हो चुकी थी और अब मैंने यहाँ पर जो है वो फ्लेम को हाई कर दिया था और इनको प्यारा सा जो है वो कलर दे रही थी। जैसे हमें डार्क ब्राउन सा कलर चाहिए होता है नॉर्मल ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कलर जो है वो बहुत प्यारा आ चुका था। और इसी तरीके से बस मैंने अपनी सारी पापड़ी को फ्राई कर लिया था। लेकिन मैंने जो नेक्स्ट बैच फ्राई किया था, मैंने उसमें दो पेड़ों को मिलाकर बेला था और उसके बाद मैंने उसको फ्राई किया। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे बबल्स से बने पापड़ियों के ऊपर, और आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं यहाँ पर। तो बस आप भी जो है वो इस तरीके से पापड़ी बना के इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहेंगी, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। मुझे काफ़ी दिन हो गए, रमज़ान तकरीबन 8-9 रोज़े हो चुके हैं इनको बनाए हुए और इस्तेमाल करते हुए। तो बिल्कुल फ्रेश है जैसे आज बनाई हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।